किराएदार कभी न करे कब्जा, इसलिए रेंट एग्रीमेंट की बजाय ये कागज बनाए। मकान मालिक और किराएदार, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की अक्सर कोर्ट तक जाते हैं। ज्यादा दिन मकान में किराएदार बन के रहने के बाद किराएदार के मन में कब्जा कर लेने की मंशा जाग उठती है और वो कब्जा करने के लिए हर कोशिश करता है और कुछ कानून के मदद से उसे कब्जा करने में कामयाबी भी मिलती है। कई बार यह विवाद उस संपत्ति पर कब्जे, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर होता है जिसमें किराएदार रहते हैं। इससे बचने के लिए मकान मालिकों, लैंडलॉर्ड्स ने रेंट एग्रीमेंट बनवाने शुरू कर दिए, लेकिन आज भी कब्जे की दावेदारी वाले विवाद बढ़ रहे हैं। कहीं विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं जो किराएदार की इस दावेदारी को पूरी तरह खारिज कर देंगे। लेकिन किराएदारों की मंशा परास्त करने वाले ऐसे ही एक दस्त के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे कागज का नाम है रेंट या फिर लीज एग्रीमेंट। रेंट और लीज एग्रीमेंट, इसी लीज एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। इस एग्रीमेंट के बावजूद बड़े पैमाने पर किराएदारों ने मकान पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसके जवाब में अब संपत्ति के मालिकों ने लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का विकल्प अपनाना शुरू कर दिया है। लीज एंड लाइसेंस भी काफी हद तक रेंट या लीज एग्रीमेंट या किरायानामे की तरह ही होता है, बस इसमें लिखे जाने वाले कुछ क्लॉज बदल कर लिखे जाते हैं। होम रेंट एग्रीमेंट की बजाय ये कागज बनवाए मकान मालिक, किराएदार कभी नहीं कर पाएंगे कब्जा। जीवन शैली, देश, व्यापार, रेंट एग्रीमेंट की बजाय ये कागज बनवाए मकान मालिक, किराएदार कभी नहीं कर पाएंगे कब्जा। अप्रैल 29, 2024 AGNIBAN, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। मकान मालिक और किराएदार, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच विवाद की खबरें अक्सर आती हैं। छोटी मोटी बातों पर विवाद होना सामान्य है, लेकिन कई बार यह विवाद उस संपत्ति पर कब्जे, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर होता है जिसमें किराएदार रहते हैं। इससे बचने के लिए मकान मालिकों, लैंडलॉर्ड्स ने रेंट एग्रीमेंट बनवाने शुरू कर दिए, लेकिन आज भी कब्जे की दावेदारी वाले विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं जो किराएदार की इस दावेदारी को पूरी तरह खारिज कर देंगे। अभी तक मकान मालिकों के हितों की रक्षा, लीज एंड लाइसेंस कैसे बनता है और इससे क्या फायदे हैं, इस बारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट CM माने वकील कानून की जानकारी दे रहे हैं। ये कागज पूरी तरह मकान मालिक के पक्ष में है। चाहे रेंट हो या लीज एग्रीमेंट हो या फिर लीज एंड लाइसेंस, इन सभी दस्तावेजों को एक तरफा रूप से मकान मालिक के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, ताकि संपत्ति पर किराएदार की तरफ से कब्जा किए जाने वाली संभावनाओं को खत्म किया जा सके। यही इसका खास मकसद है। लिहाज इसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख कर दिया जाता है कि संपत्ति का स्वामी उसके किराएदार को नियत समय के लिए रिहायशी अथवा व्यावसायिक इस्तेमाल करने को दे रहा है। समय की यह अवधि 11 महीनों से लेकर कुछ साल हो सकती है। यदि किराएदार रिहायशी इस्तेमाल के लिए संपत्ति ले रहे हैं तो उसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होगा। एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाने पर किराएदार को खाली करना पड़ेगा। लीज एंड लाइसेंस में मकान मालिक को लाइसेंसर और किराएदार को लाइसेंसी कहा जाता है। दोनों में क्या है अंतर, जाने। रेंट एग्रीमेंट को आमतौर पर रिहायशी इस्तेमाल की संपत्तियों के लिए 11 महीने की अवधि के लिए बनाया जाता है। वहीं लीज एग्रीमेंट का इस्तेमाल 12 या इससे ज्यादा महीने की अवधि के लिए बनाया जाता है। साथ ही इसे सामान्यतः कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को किराए पर देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो लीज एंड लाइसेंस को 10 से 15 दिन से लेकर 10 साल की समय के लिए बनवाया जा सकता है। खास बात यह है कि इन सभी दस्तावेजों को स्टाम्प पेपर पर नोटरी के जरिए ही बना सकते हैं। इसके अलावा यदि किराए की अवधि 12 साल या इससे अधिक समय की हो तो उसे कोर्ट से रजिस्टर्ड भी करवाना जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट राज्य सूची का विषय है। ऐसे में भारत के विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्रेशन शुल्क किराए का 1 से 2% का होता है। दोनों में कौन सा दस्तावेज बेहतर है? रेंट या लीज एग्रीमेंट की तुलना में लीज एंड लाइसेंस ज्यादा बेहतर माना जा सकता है। इसे 10 से 15 दिन की न्यूनतम अवधि के साथ ही 10 साल जैसी लंबी अवधि के लिए बनवाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है कि लाइसेंसी यानी कि किराएदार किसी भी रूप में संपत्ति पर अपना हक नहीं जताएगा और न ही मांगेगा। ऐसा होने से मकान मालिक के पास उस संपत्ति का हक बरकरार रहता है, भले ही कुछ समय के लिए वह किराएदार के कब्जे में हो। इसमें एक और अच्छी बात यह भी है कि जब दो पक्ष आपसी सहमति से रेंट या लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं और दोनों पक्षों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उन परिस्थितियों में उसके सक्सेसर यानी वारिस आपसी सहमति से उस एग्रीमेंट को जारी रख सकते हैं। वहीं लीज एंड लाइसेंस में ऐसा नहीं है। किसी की मौत होने पर यह समाप्त हो जाता है।
इसलिए कब्जा करने की संभावना खत्म हो जाती है।